राहुल गांधी से डर लगता है क्या बीजेपी को? और किस तरीके से भारत को जोड़ने की, भारत कोई टूटा हुआ है। जो ज्योतिषी होते हैं कि आप जमीन से नहीं जुड़े हैं, जब तक जमीन से नहीं जुड़ेंगे तो राजनीति में सफलता नहीं मिल सकती। और लोग तो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं बेरोजगारी है, बुरा हाल है, और वो लोग चाहते हैं कि अब मोदी शासन जो है वो खत्म हो जाए, 370 वापस लेके आएंगे। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो एक 370 वापस नहीं लाना चाहते, वहां वो उन लोगों को लाना चाहते हैं जो आतंकवाद की झोंक रहे थे। राहुल गांधी से डर लगता है क्या बीजेपी को? राहुल गांधी से कोई डर नहीं है। राहुल गांधी जब लोकसभा में बोलते हैं, कल उन्होंने भारत जोड़ो की बात की, उन्होंने पूरा अपना बताया कि कैसे पूरे भारत में वो गए 3000 किलोमीटर, और लोग तो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं बेरोजगारी है, बुरा हाल है, और वो लोग चाहते हैं कि अब मोदी शासन जो है वो खत्म हो जाए। देखो, राहुल जी के बारे में आपने प्रश्न किया है। राहुल जी दुर्भाग्य से एक्सीडेंटली राजनीति में आ गए। उनका जो चेहरा है वो राजनीतिक चेहरा नहीं है। उनका जो एक्टिविटीज करने का है वो राजनीति के प्रति गंभीरता नहीं है। जो राहुल जी बोलते हैं उसकी भी गंभीरता वहाँ दिखाई नहीं देती। अभी भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में मैं किसी पत्रकारों से ही बात कर रहा था कि ये कैसे दिमाग में सूझा, तो किसी ने कहा कि जी उनको ये बताया गया, किसी राजनीतिक जो ज्योतिषी होते हैं, कि आप ज़मीन से नहीं जुड़े हैं, जब तक ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे तो राजनीति में सफलता नहीं मिल सकती। तो उनको सुझाव दिया कि आप उत्तर से दक्षिण यात्रा करिए। अब यात्रा में किस तरीके के उनके वीडियो आते रहे, किस तरीके से उन्होंने समाज को समझाने के, किस तरीके से भाषणबाजी की, वो पूरा देश जानता है। और किस तरीके से भारत को जोड़ने की, भारत कोई टूटा हुआ है, 370 वापस लेके आएंगे। हाँ, कश्मीर में कहा उन्होंने 370 वापस लेके आएंगे। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो एक 370 वापस नहीं लाना चाहते, वहां वो उन लोगों को लाना चाहते हैं जो आतंकवाद की झोंक रहे थे। आतंकवाद के पाले में जिस कश्मीर को झोंक रहे थे, आप अखबार लेकर के पढ़ते थे, सुबह से प्रारंभ होता थे, इतने लोग मार दिए, इतने सैनिक मार दिए, इतने उसमें अटैक हो गया, इतने वहाँ के मुसलमान परिवारों में आतंकवादियों ने हमला कर लिया, बहन बेटी के साथ अत्याचार किया। 370 लाने का मतलब आप उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को, जो आज शांति बनी हुई है। जिस तिरंगे को लेकर के लाल चौक में बहन और भाई और भारत जोड़ो यात्रा में लाल चौक पे फहरा रहे हैं, वो कांग्रेस के शासन में हमारे मुरली मनोहर जोशी जी ने भी फहराया था, नरेंद्र मोदी जी साथ थे उनके रथ को हाँकने वाले। आप देखिए उस समय में हमने कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और इस आधार से नारा देते हुए हमने लाल चौक पर तिरंगा लहराया था, जबकि उसमें आतंकवाद था। आज 14 से मोदी सरकार आ गई तो आज स्थिति जम्मू कश्मीर की और श्रीनगर की ऐसी हो गई कि आज राहुल गांधी जाकर के स्वयं वहां तिरंगा फहराने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या तीर मार दिया। और आज इतनी सुरक्षा देने का काम और इतना शांत प्रिय देने का काम कि हर घर में तिरंगा फहराने का काम मोदी सरकार ने वहां पहुंचाया है। तो आज हर पंचायत में हर प्रधान वहाँ तिरंगा फहराता है। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में इंदिरा गांधी जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक जो शासन चला, उसमें आतंकवाद को घर घर बोने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला से मिलकर के किया, कांग्रेस ने मुफ्ती मोहम्मद सईद से मिलकर के किया, मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री होते हुए भी किया। आतंकवादियों के साथ कैसा समझौता किया, अपनी बेटी के चक्कर में कैसा समझौता किया। आप यदि गहराई पे जाते हैं तो आज बहन भाई वहां बर्फ के गोले से खेल भी खेल सकते हैं, श्रीनगर में तिरंगा भी फहरा सकते हैं और वहां। लेकिन उससे पहले कांग्रेस शासन में क्या किया था, आज मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर और परिवर्तन लाया है और हमारी सरकार ने परिवर्तन लाया है, तो ये बहुत बड़ा संदेश जाता है। ये देश के लिए नहीं, पूरे देश विश्व के लिए जाता है। और आज उस समय भी जब कांग्रेस का शासन था तो विश्व में क्या छवि भारत की थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उस समय की छवि और आज की छवि देखिए कि आज G20 का सदस्य बनना मुश्किल होता था, आज भारत है
ये राहुल गांधी जी को ध्यान में आना चाहिए कि G20 की अध्यक्षता करने वाला ये भारत है, मोदी जी की सरकार में है, मोदी जी प्रधानमंत्री की वजह से आज पाकिस्तान अलग थलग आतंकवाद के ऊपर बढ़ा है। नहीं तो आए दिन जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करता था, भाड़े के अमेरिका के भी आतंकवादी वहाँ आकर के डिस्टर्ब करते थे। आज अमेरिका और अन्य देश आतंकवाद के विरोध में और पाकिस्तान को अलग थलग करने पर तुले हैं, तो ये हमारी सरकार की वजह है। तो ये भी बोलना चाहिए, अच्छी बातें भी राहुल गांधी को इस सरकार की बोलना चाहिए। तो राहुल गांधी संसद में क्या बोलते हैं या उनको भी पता नहीं, कि वो कह जाते हैं बाद में फिर उसका पछतावा व्यक्तिगत होता रूप है। से अच्छे लगते हैं आपको? छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स को, छोड़ दीजिए। व्यक्तिगत रूप से सीधे साधे हैं, उनको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, उनको अपने उसमें आना चाहिए। अब इतनी बड़ी आयु हो गई, मुझे लगता है कि परिवार भी बसाना चाहिए था और बाकी आगे भूमिका निभानी उन्होंने एक चाहिए। इंटरव्यू दिया अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उन्होंने कहा कि कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो मैं शादी करूंगा। अब देश में मिलेगी कि विदेश में मिलेगी तो वो तो वही जानते हैं। अब जल्दी मिलनी चाहिए, हम उनके जीवन को अच्छा चले और परिवार की दृष्टि से शुभकामनाएं देते हैं। मुझे लगता है कि यदि राहुल गांधी जी की जगह पे और कोई नेता कांग्रेस में यदि वो करता तो आज कांग्रेस कहीं से कहीं होती। उत्तर प्रदेश और बिहार कांग्रेस के गढ़ रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री दिए हुए वो मुख्यमंत्री दिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि कांग्रेस में कोई नेतृत्व ऐसा ऊपर से नहीं आया जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो और जिस तरीके से वो आगे बढ़े। हम राहुल गांधी जी के उज्जवल भविष्य की तो कामना करते हैं, लेकिन कांग्रेस का उज्जवल भविष्य बने इसलिए सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को किसी और के हाथ में नेतृत्व दे करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें खड़गे कितने सफल होता है मुझे नहीं लगता है, वक्त बताएगा। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो सब को आप joining ले कर गए, रही है, सारी कांग्रेस तो आपके पास चली गई। हमारे पास है, तो वो भविष्य सुरक्षित देख रहे हैं अपने